जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका कोर पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्लेटो के आलोचक के रूप में अरस्तु के राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए। इसका कहने का मतलब है प्लेटो का जो राजनीतिक विचार था उसमें अरस्तु ने क्या क्या आलोचनाएं किए थे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर साथियों एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय से स्टार्ट कीजिए। देखिए किस तरह से इजी वे में इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए, प्लेटो अपने राज्य को आदर्श राज्य के रूप में परिभाषित किया। मतलब प्लेटो जो थे वो अपने राज्य को आदर्श राज्य के रूप में परिभाषित किया, अर्थात ऐसा राज्य जहाँ न्याय व्यवस्था हो, मतलब जहाँ पर न्याय व्यवस्था हो और वहाँ के शासकों में विवेक, साहस और तृष्णा का भाव विद्यमान हो। मतलब प्लेटो जो थे वो अपना राज्य को इस तरह से प्रस्तुत किए थे जिनमें जो राजा होंगे या राज्य होगा उसमें न्याय व्यवस्था होना चाहिए, शासक जो होगा वो विवेक होना चाहिए, साहस होना चाहिए, उसमें सब कुछ करने की शक्ति विद्वान होनी चाहिए। वो इस तरह से राज्य को प्रस्तुत किए थे, ठीक है। और प्लेटो राज्य को एक विशाल संपदा मानते थे। क्या मानते थे? विशाल संपदा मानते थे, ठीक है। उनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का व्यापक रूप है। व्यक्तियों क्या है? व्यापक रूप है। और उनके अनुसार व्यक्ति और राज्य के मध्य कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब व्यक्ति और राज्य के बीच में जितना भी है कोई के माध्यम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कौन था? प्लेटो के अनुसार, ठीक है। अब अरस्तु के अनुसार क्या था? देखिए, जब अरस्तु का विचार था कि राज्य के मानव शरीर की भांति अपने भाग होते हैं। मतलब अरस्तु का विचार था कि जो राज्य में जो मानव होते हैं वह शरीर की भांति अपने भाग होते हैं, अर्थात व्यक्ति होते हैं। वह तर्क देता है कि जैसे शरीर में अलग उसके अंगों का कोई जीवन नहीं है, उसी प्रकार से व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। मतलब अरस्तु जी का कहने का मतलब है कि जिस तरह शरीर के अलग कोई व्यक्ति का अंग का कोई महत्व नहीं होता है, उसी तरह से राज्य से अलग व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। ये भिन्नता थी, आलोचनाएं थी, ठीक है। अरस्तु का कहना है कि राज्य एक इकाई नहीं, जबकि प्लेटो ने राज्य को एक इकाई कहा। ये भी एक आलोचनाएं है। तो इस तरह से आप लोग इंट्रोडक्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद हम आप लोगों को जो क्वेश्चन का महत्वपूर्ण पॉइंट था क्या था कि अरस्तु ने प्लेटो के मुख्यतः जो विचारों को जो आलोचनाएं किए थे उनमें से वो 3 विचारों को आलोचनाएं किए थे। कितने विचार को? 3 विचार को। उनमें से पहला पॉइंट था वह था राज्य की एकता का सिद्धांत को आलोचना किए थे। दूसरा था कि परिवार का साम्यवाद का सिद्धांत पर आलोचना किए थे। और तीसरा था संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत पर आलोचना किए थे। अब हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। यही 3 पॉइंट को आलोचना किए थे कौन? अरस्तु किए थे प्लेटो का, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए आप, वो है राज्य की एकता का सिद्धांत की आलोचना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है। प्लेटो का मानना था कि राज्य में एकता जितनी अधिक होगी राज्य उतना सुदृढ़ होगा, ठीक है। इस बात को अरस्तु ने आलोचना किया और कहा कि राज्य का एकता हो और एकता पर अधिक जोर दिया तो राज्य अस्तित्व मिल सकता है। मतलब अरस्तु का कहना है कि राज्य में एकता अगर ध्यान दिया जाएगा तो राज्य का अस्तित्व मिट जाएगा। अब प्लेटो तो इसको एकता के अधिक बल दिए थे और जिससे कि राज्य बन जाए। ये एक फर्स्ट पॉइंट था जो आलोचना किए थे राज्य का एकता के सिद्धांत में। इनका सेकेंड पॉइंट है, देखिए क्या है कि प्लेटो ने राज्य को एक इकाई कहा और इस बात का अरस्तु ने आलोचना किया और कहा कि राज्य एक इकाई नहीं है। मतलब प्लेटो का कहना है कि राज्य एक इकाई है और अरस्तु जी का कहना है कि राज्य एक इकाई नहीं है। ये था आप लोगों को राज्य की एकता के सिद्धांत की आलोचनाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट वो है अरस्तु द्वारा प्लेटो के परिवार साम्यवाद सिद्धांत की आलोचना। अब वो अरस्तु द्वारा प्लेटो के परिवार साम्यवाद की आलोचना क्या किए थे, देखिए इसमें क्या कहना है। समूचे राज्य को परिवार नहीं माना जा सकता है। मतलब पूरे राज्य को परिवार नहीं माना जा सकता है। प्लेटो जो थे पूरे राज्य को परिवार माना था और अरस्तु इसको आलोचना किए थे कि पूरा परिवार नहीं माना जा सकता है। दूसरा पॉइंट कि पति पत्नी के संबंधी की पवित्रता का ध्यान नहीं है। मतलब पति पत्नी के संबंधी की एक पवित्रता का ध्यान नहीं, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह कोई नहीं करता है। मान लीजिए कोई भी सामान आप पूरा पब्लिक का कर दीजिएगा, वो पब्लिक पूरा किसी पे ध्यान नहीं देता है। जिस तरह से अभी देख सकते हैं तो सरकारी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता है। ये अरस्तु का जो प्लेटो के
विचार का आलोचना किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र हनन करने वाली व्यवस्था। चरित्र जो हनन करने वाली व्यवस्था थी उसको आलोचना किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है अभिभावक वर्ग पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक अनुभव से विरत या वंचित रहेगा, मतलब ये भी आलोचना किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तम संतान के लिए पशु जगत को लागू नहीं करना सही नहीं है, मतलब उत्तम संतान के लिए पशु जगत को लागू करना सही नहीं है। इतने सारे पॉइंट को वो आलोचना किए थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अरस्तु द्वारा प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की सिद्धांत की आलोचना। अब जो तीसरा आलोचना किए थे वो है, देखिए उसमें फर्स्ट पॉइंट है निजी संपत्ति व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। जो निजी संपत्ति व्यक्तित्व के समुच्चय के लिए आवश्यक है, ये आलोचना किए थे। सेकेंड पॉइंट है अपनी दयालुता उदारता तथा परमार्थ भाव को प्रकट करने के लिए निजी संपत्ति निरंतर आवश्यक है, मतलब अपनी दयालुता उदारता के प्रकट करने के लिए अपना संपत्ति एकदम आवश्यक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि संपत्ति के गुणों की अवहेलना संपत्ति व्यापी में पुरास्तक की भावना का विकास करती है और एक प्रेरणा शक्ति तथा व्यक्ति की स्वाभाविक आवश्यकता है। मतलब संपत्ति जो है वो गुणों की अवहेलना करती है, मतलब संपत्ति के लिए आदमी आप कुछ भी कर सकता है ना। तो ये चीज़ को अरस्तु ने इसको क्या किए थे, आलोचनाएं किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया जा गया है जो राज्य के समस्त जनसंख्या का एक बड़ा भाग है। मतलब जो ये सब चीज़ जो उत्पादक वर्ग के लिए लागू नहीं किया गया था, जो पूरा राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में रहते थे, तो ये इस बात को आलोचना किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए कि एकता का सूत्र नहीं बल्कि राज्य को दो वर्गों में विभक्त कर देना, मतलब एकता का सूत्र नहीं मानते थे और दो भागों में क्या कर दिए थे, विभक्त कर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट कि सामान्य जीवन के अनुभव के विपरीत इससे उदासीनता अकुशलता जैसे भाव आ जाएंगे। तो ये सब इतने सारे पॉइंट थे जिस पे वो अरस्तु ने प्लेटो के विचार को आलोचनाएं किए थे। उसमें से 3 पॉइंट आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट था जो हम आप लोगों को डील कर चुके हैं। इसके बाद ही आप लोग आंसर को एंड कर सकते हैं। आप लास्ट में आप लोग निष्कर्ष यानी कंक्लूजन आप लोग लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से इजी वे में लिखा जाता है। देखिए इसका यह अर्थ नहीं है कि अरस्तु द्वारा की गई सारी आलोचनाएं निरासर है, मतलब जितना भी आलोचनाएं किए हैं वो निरासर है। परिवार के बहिष्कार एवं एकता पर अधिक बल देने के विरुद्ध अरस्तु ने जो आवाज़ उठाई वह बहुत हद तक सही है, मतलब परिवार के विरुद्ध जो आवाज़ उठाए थे ये सब हद तक सही था। ठीक है, वस्तुतः दोनों के विचारों में जितना भेद है उससे अधिक दोनों की चिंतन प्रणाली में है, मतलब जितना वो लोग दोनों का विरोध भी की विभेद था, मतलब अलग अलग था, उससे ज़्यादा उस दोनों का चिंतन प्रणाली मतलब एकदम से सोचने वाले प्रणाली के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आप लोग लिखिए निष्कर्ष में भी, आप लोग इस अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। इतना सारा आंसर लिखने के बाद आप लोग आंसर को एंड कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में निष्कर्ष लिखिएगा 100% और शुरू में परिचय लिखिएगा ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। फिर आलोचनाएं जो दिए हैं उसको लाइन बाय लाइन डिफाइड कर दीजिए। इसके बाद बस इतना ही करना है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर तब तक के लिए बाय बाय।